आईपीएल 2022 में होंगी एज मेनी एज 10 टीम्स। मेरी एक विश लिस्ट है जिसमें मैं कह रहा हूं कि 5 तो ओवरसीज खिलाड़ियों को 11 में मौका मिलना चाहिए और थोड़ी देर में बताऊंगा। और ऋषभ पंत के जीवन की एक बड़ी मजेदार सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा हिज स्टोरी में। और जब सौरव गांगुली से पूछा गया कि ईडन गार्डन्स में सबसे बेहतरीन आज तक का कौन खिलाड़ी खेला था, तो उन्होंने एक नाम लिया। उस खिलाड़ी ने सिर्फ एक ही मुकाबला खेला उस मैदान पर और वो मैच ड्रॉ रहा था। किसके बारे में कर रहे थे बात श्री सौरव गांगुली? हैशटैग आकाशवाणी। बड़ा मजेदार सा ट्रिविया है ना इस बार कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सिर्फ एक बार ईडन गार्डन में खेला है और वो मैच ड्रॉ हुआ था। और सौरव के अनुसार वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है जिसने ईडन गार्डन में खेला है। आई मीन हु कुड दैट बी? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बट देन अब मैं जरा पहले आपको आईपीएल के जो अगले साल जो होने वाला है, जिसका बड़ा ऑप्शन होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है। सी दोज आर द थिंग्स दैट आर इन आवर माइंड नाउ। कि 10 टीम की आईपीएल हो गई, ये बात तो पता चल गया। एक अहमदाबाद की टीम हो सकती है, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है। दूसरी टीम मुझे लगता है कि लखनऊ की हो सकती है, बट देन दैट्स नॉट कंफर्म्ड। पर मुझे लगता है कि 5 ओवरसीज खिलाड़ियों को आपको 11 में जगह देनी चाहिए। नाउ दैट्स व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी अगर आप 8 टीमों पर थोड़ी सी नजर ऐसे करके फिराए ना, तो आपको लगता है कि यहां तक तो चल जाता है काम, कि आप 7 इंडियन खिलाते हैं, 4 ओवरसीज खिलाते हैं। एक आधी टीम कभी कभी ऐसा होता है कि 8 इंडियन भी खिला देती है। पर काफी सारी टीमें ऐसी भी होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि यार एक वीक लिंक है, ये इंडियन की जगह अगर कोई ओवरसीज मिल जाता तो शायद बेहतर रहता। ये बात भी आपकी जहन में जरूर रहती है। तो फिर अगर 2 और टीम आ गई तो आपको 14 और इंडियन क्रिकेटर्स चाहिए जो कि मतलब एकदम खेलने के लिए तैयार हो। और उसके बाद कुछ बाहर भी बैठे होने चाहिए ताकि जो रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो। सो यू लुकिंग एट लीस्ट अबाउट 18 to 20 इंडियन क्रिकेटर्स हु आर रेडी टू प्ले फॉर द आईपीएल। मुझे लगता है कि वो अभी हम तैयार नहीं है। मतलब आईना आपसे झूठ नहीं बोलता, तो आईना देख के सच समझिए कि आपके पास जो अगर बाहर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पीयूष चावला नहीं खेल रहे थे, एक नहीं खेल रहे थे रॉबिन उथप्पा कहीं पर, एक आधा कोई खिलाड़ी कहीं और नहीं खेल रहा था, कुलदीप नहीं खेल रहे थे। बट देन इट्स ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल। कैन यू थिंक ऑफ कि भाई मेरे पास ये 20 लोग हैं जिनको अगर आप खिलाओगे तो आईपीएल के स्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। मुझे लगता है अगर आपने 5 या मतलब सिर्फ 4 ही अगर आपने ओवरसीज खिलाया और 7 ही इंडियन खिलाए, इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़े, तो भारतीय प्रीमियर लीग का स्तर जो है नीचे आ जाएगा। खेल अगर नीचे आ गया तो फिर काम मजा नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू कि आईपीएल की सक्सेस का सबसे बड़ा जो मंत्र है ना, वो है इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड से अगर हमने थोड़ा सा भी उसको कॉम्प्रोमाइज किया, वी आर इन फॉर अ ट्रबल। और अगर हमने मान लीजिए 6 और 5 कर दिया, 6 इंडियन 5 ओवरसीज, चाहे 3-4 साल के लिए रखो, लेकिन अगर ये कर देते हैं तो भी 60 आपके इंडियंस तो खेलेंगे। अभी 54 खेलते हैं, फिर 60 खेलेंगे, तो अभी भी 6 एक्स्ट्रा को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा। तो पहला तो मेरा ये सुझाव है। दूसरा मेरा ये सुझाव है कि हर टीम को आप कहिए कि एक एसोसिएट खिलाड़ी को आपको पिक करना होगा अपनी ऑक्शन में, और 2 अनकैप्ड इंडियंस को पिक करना पड़ेगा। तो अब ये 3 ऐसे खिलाड़ी जो आपके स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए, ताकि आने वाले समय तक आप अब इन खिलाड़ियों को तैयार कर सकें। तो 2 ओवरसीज, 2 अनकैप्ड इंडियंस और 1 एसोसिएट नेशन का प्लेयर। तो ये तो हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि 90 मुकाबले कराने पड़ेंगे यार। आई मीन इट्स नॉट आइडियल। लगता तो है कि अगर बहुत लंबी हो गई आईपीएल की लीग तो फिर बोरियत आ जाएगी, कहीं पे स्टैग्नेट कर जाएगी। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जो आपके अंदर का फैन है, जो मेरे अंदर का भी जो फैन है, वो सोचेगा यार अगर मुझे आप इसको आपने स्प्लिट कर दिया और किसी भी तरीके से आप इसको घुमा फिरा लीजिए। होता क्या है, ऐसे एक बार पहले भी ये अटेम्प्ट किया गया था, पर उसमें हुआ क्या था कि एक टीम के साथ आप 1 बार खेलते हैं, दूसरी टीम के साथ आप 2 बार खेलते हैं, और आधे रास्ते में आप भूल चुके होते हैं किसके साथ कब खेला था, उसके बाद क्या हुआ था। वो जो राइवलरी है उसका तो मतलब बिल्कुल मिट्टी प्लेट हो जाता है, उसको कोई काम नहीं होता उसमें। क्योंकि अगर आप वो कहते हैं ना कि डार्बी है भाई, सीएसके एमआई का मैच है, एक बार हुआ, फिर उसके बाद रिवर्स फिक्सचर यानी कि पलटवार का मौका। आई मीन देन देयर इज नो राइवलरी, और ब्रॉडकास्टर भी खुश नहीं होगा। हालांकि आई अंडरस्टैंड कि लंबा टूर्नामेंट होगा तो 2.5 महीने की आपको विंडो किसी तरीके से ढूंढनी पड़ेगी, इज व्हाट आई फील। बट देन सो बी इट। अगर है तो ऐसा है, यू कांट रियली डू मच अबाउट इट। एक और चीज जो मेरे जहन में आती है, तो मतलब हाँ इसको पूरा रखिए आप, लंबी होगी बट देन ऐसा ही होगा। उसके बाद मुझे लगता है विमेंस आईपीएल, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। आप उसको एक्चुअली अब आप विमेंस आईपीएल को करवाइए, क्योंकि बहुत हो गया ये जो चैलेंज हम करते हैं ना, वो मतलब 4 मैच का टोकन नहीं यार। अब हमें लड़कियों की पूरी लीग करानी चाहिए। अगर हम नहीं करा पाते हैं तो आई थिंक इट्स अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, क्योंकि बाकी सब चीजें जो है फिर वो बहाने लगेंगे। अब आपके पास 1.25 साल है, मतलब 1 पूरा साल है ये प्रिपेयर करने का। तो जब इतनी फर्स्ट क्लास टीम्स मेन की होती है तो विमेन की भी तो होती है, तो आप उनको भी खिलाइए ना, उनको भी आप पूरा मौका दीजिए कि आप जाकर खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक और चीज बीसीसीआई को जहन में रखनी चाहिए कि पूरे मैचेस जो आप
पूरे मत खिलाओ, 4 टीम से शुरू कर लो, मिनी विमेंस आईपीएल कर लो, पर विमेंस आईपीएल होनी चाहिए। ये 4 मैच की चैलेंजर ट्रॉफी जो है ना, वो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, आई थिंक वी नीड टू डू अवे विद इट। 6 इंडियंस 5 ओवरसीज वहां पे रख लो, या 7-4 कर लो। आई रियली डोंट केयर टू मच अबाउट इट, पर करना जरूर है। तो फिर कुछ जो बड़े बड़े चीजें नहीं। हाँ, और एक लास्ट सॉरी, राइट टू मैच और रिटेंशन। सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन करने दीजिए आप, और एक आप राइट टू मैच कार्ड रखिए, तो 3 से ज्यादा खिलाड़ी आप रोक नहीं पाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि आई एम श्योर मुंबई, दिल्ली ये सब कह रहे हैं अरे क्या कर रहे हो यार, इतनी मेहनत से हमने टीम बनाई है। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर आपने वो जो 2 नई टीम आ रही हैं, आपने अगर उनको कुछ भी नहीं दिया, आपने अपने 5-5 खिलाड़ी रोक लिए, तो फिर वो क्या करेंगे? वो झुंझुने बजाएंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो फिर उनके लिए आपको 2 ही खिलाड़ियों को रोक सकते हो, एक राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आपने अपने खिलाड़ियों को रोक लिया ना, तो उसके बाद वो जो बाकी की जो 2 नई टीम्स हैं, उनके पास फ्री रन होना चाहिए पहले 4 खिलाड़ी पिक करने के लिए, 2 ईच, ताकि जब असली ऑक्शन शुरू हो तो फिर कम से कम एवरीबडी इज एट ऑलमोस्ट अ सिमिलर प्लेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीम के पास ऑलरेडी खिलाड़ी हैं और दूसरी टीमें जो बेचारी कैचअप गेम खेल रही हैं, और फिर एक ही खिलाड़ी को इतने ज्यादा पैसे देकर उनको एक्वायर करना पड़ रहा है। दैट विल बी अ वेरी mismatched kind of an IPL auction. That's what I wouldn't like. So yeah, राइट टू मैच कार्ड 1, 2 रिटेंशंस, 5 ओवरसीज प्लेयर्स, 90 के 90 गेम, लंबा टूर्नामेंट। इट्स एब्सोल्युटली ओके, नॉट एब्सोल्युटली ओके, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर ऑप्शन। एक एसोसिएशन का प्लेयर, 2 अनकैप्ड इंडियंस, और विमेंस आईपीएल। ये रही भैया मेरी विश लिस्ट। और अब जरा चलते हैं हिज स्टोरी की तरफ, जहां पर ऋषभ पंत की कहानी से आपको कराता हूं मैं रूबरू। ये है राजधानी दिल्ली का एक मशहूर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। यहाँ हर रोज अनगिनत भक्त वाहिगुरु जी की शरण में आते हैं। दर्जनों लोग लंगर बनाने की सेवा में शामिल होते हैं और कई हजारों लोग उसी लंगर से अपना पेट भरते हैं। गुरुद्वारे का लंगर खाकर कभी कभार कुछ लोग वहीं किसी कोने में कुछ घंटों के लिए आसरा भी ढूंढ लेते हैं। आज इस कोने में ये कौन सोया है? सर के नीचे क्रिकेट का ये बड़ा सा किट बैग लगाए हुए। उम्र में तो 11-12 साल से ज्यादा का लग नहीं रहा। इतने छोटे बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं भाई? इसका घर कहाँ है? और आज ये गुरुद्वारे में क्यों सोया हुआ है? साल है 2008, बात पुरानी हो चली है। आज 2021 में यही बच्चा एक बड़ा क्रिकेटर बन चुका है। दुनिया के कोने कोने में इसका नाम रोशन हो रहा है। लगता है गुरुद्वारे के पानी में ही कुछ जादू था। ये विकेट के पीछे नीली जर्सी में खड़ा हुआ प्लेयर वही है जो कभी पेट भरने के लिए लंगर की लाइन में खड़ा हुआ करता था। जी हाँ, ऋषभ पंत। मात्र 10 साल की उम्र में देहरादून छोड़कर दिल्ली आने का फैसला ले लिया। सोनेट क्रिकेट क्लब में दाखिला लिया और श्री तारिक सिन्हा जी से क्रिकेट के गुर सीखने शुरू कर दिए। हफ्ते दर हफ्ते ऋषभ अकेले ट्रेन पकड़कर देहरादून से दिल्ली पहुंच जाते। दिन भर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते, रात को गुरुद्वारे पहुंचकर लंगर खाकर वहीं सो जाते। ऋषभ ने ऐसा सालों साल किया। फिर जैसे उम्र बढ़ी, काबिलियत भी बढ़ती चली गई। दिल्ली से राजस्थान की टीम, राजस्थान से फिर दिल्ली का रुख किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करने का जुनून सवार हो गया था और उन्होंने अच्छा किया भी। रणजी ट्रॉफी, अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईपीएल, इंडिया T20 डेब्यू, टेस्ट डेब्यू, एक के बाद एक ऋषभ ऊंचाइयां छूते चले गए। हाल ही में हुए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने खूब कमाल दिखाया। पहले सिडनी में लाज बचाई और उसके बाद गाबा के मैदान पर इतिहास रचा और भारत को जीत दिलाई। कहते हैं मेहनत आखिरी सांस तक करनी चाहिए। सफलता मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब हैं। ये कहानी सुनने के बाद आज मेरा दिल भी गा उठा है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। चलिए जी, आज की हिस्ट्री कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। अब वो जो ट्रिविया मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सौरव गांगुली के अनुसार द बेस्ट प्लेयर टू हैव प्लेड एट द ईडन गार्डन्स। एक ही मैच खेला था और मैच ड्रॉ रहा था। नॉट अ क्रिकेटर, इट वॉज पेले। तो जो पेले आए थे यहाँ पर, पेले एक मैच खेले थे यहाँ पे फुटबॉल का, और बहुत क्राउड आया था, अच्छा भरा हुआ मैदान था। उस मैदान पे उस मुकाबले में वो जो ड्रॉन गेम था, तो सौरव के अनुसार ईडन गार्डन्स की हैलो टर्फ पर जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खेला है वो कोई क्रिकेटर नहीं है, वो थे फुटबॉलर लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम, पेले। तो सोचा था आपने ये आंसर हो सकता है? नहीं ना, कल फिर कुछ, कल नहीं परसों एक्चुअली आई विल कम अप विद अनदर ट्रिविया, अनदर हैशटैग आकाशवाणी। और फिर तो वो कहते हैं ना, हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला वो तो चलता ही रहेगा। अभी के लिए इतना नहीं, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मास्क अप, डबल मास्क अप, और सोशल डिस्टेंसिंग। घर से बाहर तब निकलो जब बहुत जरूरी हो। एहतियात के साथ साथ इंसानियत, वो बहुत जरूरी है। आप जाते जाते मेरे शॉट्स नहीं, आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। सी या। एकदम मिट्टी की ये पिच है। ओ गेंद मैंने देखी नहीं, पर मेरा हुनर सबको दिखा दिया।
ओह, स्वैग है जनाब का, वाह।